मजेदार क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, बड़ा मजे का क्वेश्चन है और ये टीसीएस द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, रिपीट करते चलिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करना बहुत बड़ी बात नहीं है और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर, बहुत आसानी से पढ़िए, एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले तो आप पानी बना लीजिए एक तालाब में, समझिएगा बढ़िया से। ये देखिए एक तालाब का पानी है, इस प्रकार से मान लिया जाए कि ये पानी का सतह है, ठीक है, पानी का सतह है। अब कह रहा है मेरे बहादुरों कि जो पानी का मान लिया जाए ये जो सतह है, इस प्रकार से पानी का जो मेन सतह है इससे कितना मीटर ऊपर, तो 60 मीटर ऊपर, पानी से 60 मीटर ऊपर, ध्यान से देखिएगा 60 मीटर, ये देखिए 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से, एक तालाब में पानी से 60 मीटर बिंदु से पक्षी का उन्नयन कोण, तो मान लिया जाए कि पक्षी इधर कोई उड़ रहा है ऐसे करके, तो यहां से पक्षी का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री है। कितना डिग्री है मेरे बहादुरों, 30 डिग्री। कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। अब जरा ध्यान दीजिए 30 डिग्री है, तो अब पूछ रहा है उसी बिंदु से, उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से, इस बिंदु से, ये देखिए पानी से 60 मीटर ऊपर कोई बिंदु मान लिया जाए P है, ये तो पानी का सतह है नीचे, इस बिंदु से कोई पक्षी उड़ रहा है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसी बिंदु से पानी के अंदर पक्षी का प्रतिबिंब, तो पानी के अंदर पक्षी का प्रतिबिंब, तो आप समझ जाइए मेरे बहादुरों, पानी यहाँ है, मेन पानी का सतह यहाँ है, तो पानी जब, पानी भी एक तरीका से दर्पण की तरह काम करती है। समतल दर्पण में आप जानते होंगे कि जितना पीछे प्रतिबिंब बनता है, जितना पीछे वस्तु है उतना ही आगे प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्रतिबिंब नीचे बनेगा। इस प्रकार से हम लोग इसको और ऊपर करेंगे और प्रतिबिंब उतना ही नीचे बनेगा, जितना कि ऊपर है उतना ही प्रतिबिंब नीचे बनेगा। ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब पूछ क्या रहा है, ये जो प्रतिबिंब, इसी बिंदु से प्रतिबिंब का जो अवनमन कोण है ये वाला भाग, ये 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है पक्षी तालाब से कितने ऊपर उड़ रही है, तालाब से मतलब यहां से इस पक्षी की ऊंचाई। फिर से समझिए मजे से, हमने एक तालाब बनाया, ये पानी का सतह है ये वाला, बोल रहा तालाब से ऊपर 60 मीटर, यानी पानी के सतह से 60 मीटर ऊपर जब किए तो एक बिंदु है, उससे पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। साथ ही साथ उसी बिंदु से पानी के अंदर जो पक्षी का बन रहा है इमेज, उससे अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो पूछ रहा है कि पक्षी तालाब से कितने ऊपर उड़ रही है, मतलब ये वाला ऊंचाई बताइए क्या होगा। अब सिंपल सी कहानी है मेरे शेर बहादुरों, ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 होगा, नो डाउट, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये 60 है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 ही होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब जरा एक चीज और जानते हैं कि तालाब से सतह से जितना ऊपर पक्षी रहेगा उतने नीचे बनेगा हम लोग का प्रतिबिंब, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है। साथ ही साथ यहां से ये वाला भुजा के लिए जब 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो जो पार्ट्स ये वाला होगा, यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो इसका दुगना हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं कि मध्य बिंदु का काम करेगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये 60 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 60 मीटर, और ये नीचे वाला ये 60 है, 60 120, तो यहाँ से नीचे 120 हो जाएगा, क्योंकि सतह से जितना ऊपर वस्तु रहेगा उतना नीचे प्रतिबिंब। खैर ये वाला नहीं पूछ रहा है कि कितना नीचे प्रतिबिंब बनेगा, वो भी पूछेगा तो उतना ही होता, पूछ रहा है ये वाला भाग 60 और 60, यानी ये ऊंचाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा 120 मीटर, यानी तालाब की सतह से पक्षी की ऊंचाई 120 मीटर, तालाब की सतह से पक्षी की ऊंचाई 120 मीटर। दहाड़ते चलो मेरे शेर बहादुरों, डायरेक्ट H साइन A प्लस B साइन B माइनस A बराबर 120। अरे भाई अब बेचारा के जरा फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो कौन बड़ा काम कर लेगा। हालांकि आप इजी वे में चाहें तो सिंपल सा टेक्निक भी अपना सकते हैं,
जो हम लोग बनाते आए हैं। बाई रेशियो भी हम लोग इजी वे में बना सकते हैं, बाई रेशियो भी हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। ये तालाब हो गया, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर मान लिया जाए कि एक पक्षी यहाँ उड़ रहा है, तो ये वाला डिग्री 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से मान ले प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। अब हम सभी जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक्स्ट्रा कुछ नहीं, समकोण त्रिभुज और साथ ही साथ साइन 30 साइन 45 साइन 60 का मान याद रखिए। tan 30 tan 45 और tan 60। tan 30 1/√3, tan 45 डिग्री √3/1 और tan 60 डिग्री हम सभी tan 45 डिग्री 1/1 और tan 60 डिग्री √3/1। हाइट एंड डिस्टेंस को बड़ा ही बेहतर तरीका से मैंने आपको बताया है बाई रेशियो। कभी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इजी वे में आप बना सकते हैं। जैसे tan 30 जैसे आया तो दिमाग में आया 1/√3। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि पहले इसको बना लीजिए। इस त्रिभुज में tan 60 आया तो ये हो गया √3, लंब आधार हो जाएगा 1। और जैसे ही ये tan 30 आया तो 1/√3, लेकिन ये 1 है, ये भी 1 है। इसको √3 बनाना है तो यहाँ गुना करना पड़ेगा, और इसको √3 बनाना है तो यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो क्लियर हो गया। अब समझ जाइए, सिंपल सी बात है कि ये पूरा ये कितना है 1 है, जबकि ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ कितना है 3 है, तो 3 1 4 हो गया। और हम सभी जानते हैं कि सतह से जितना ऊपर होगा उतना नीचे, यानी ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये वाला भाग 2 हो जाएगा। तो ये भी पूरा भाग 2, तो ये भी 1 ये भी 1। अभी जी में आप बना सकते हैं। ये वाला भाग 60 मीटर है, तो स्वाभाविक है ये वाला भाग भी कितना होगा मेरे बहादुरों, 60 मीटर। अब 60 मीटर की तुलना कितना से, 1 से। आप पूछ रहा है यहाँ से सतह से ऊंचाई, तो 1 1 2 यानी 60 दूनी 120 मीटर। 120 मीटर ऑप्शन नंबर ए। हालांकि पहले भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दिया हूं 2700 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। बढ़ते चलो इसी प्रकार से। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा नंबर, 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुनी। ये भी आई है। सारे क्वेश्चन को रिपीट करते चलिएगा, रिपीट करते चलिएगा सभी क्वेश्चन को, तभी आप में इंप्रूवमेंट आएगा और आप क्वेश्चन को धुआं कर सकते हैं। आ जाओ मेरे बहादुरों। 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश की आयु से 3 गुना थी। बार बार पूछा गया है, मुरली अपने ही बेटे से कै गुना, 3 गुना। मुरली अपने ही बेटे से 3 गुना, 1 तो ये 3। मुरली अपने ही बेटे से 3 गुनी थी 10 साल पहले, -10। अच्छा, मुरली की आयु सतीश की आयु से दुगनी होगी कब, 10 साल बाद, तो +10 दुगनी होगी मतलब 1:2। तो पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। अब मैं आपको बड़ा ही मजा और आनंदित करने वाला चीज बताने वाला हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही मजा और आनंदित करने वाला चीज बताने वाला हूं मेरे बहादुरों। कैसे, जरा ध्यान दीजिए। एक तरीका तो यह है कि आयु संबंधित प्रश्नों में 2 व्यक्तियों के आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, तो सबसे पहले अंतर सेम करेंगे। उसके बाद 10 साल पहले से 10 साल बाद जा रहे हैं तो 20 का अंतर है, निश्चित राशि निकालेंगे पहले, या तो 10 साल पहले का ज्ञात होगा या तो 10 साल बाद का। उसके बाद वर्तमान निकालेंगे। 10 साल पहले का निकल गया तो वर्तमान निकालने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 साल बाद का निकल गया तो वर्तमान निकालने के लिए 10 घटाना पड़ेगा। ये तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको हॉट ट्रिक एज वाले सुपर 50 सुपर 30 में भी बताया था। क्या बताया था दूसरा तरीका मेरे बहादुरों, ये देखिए क्या बताया था। सबसे पहले तो हम लोग अंतर सेम करेंगे। 10 साल पहले 10 साल बाद रहे, 20 साल पहले 20 साल बाद रहे, आयु का अंतर हमेशा सेम। ऊपर का अंतर 2 का, नीचे 1 का अंतर, तो नीचे के अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए मेरे लाडलों कि 10 साल पहले से 10 साल बाद जाना है, अंतर 20 साल का है। 20 साल यानी यहां से यहां आने में 20 साल की वृद्धि हुई, तो 20 साल के बदले रेशियो कितना बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, और या 3 से 4 हो गया। अब सोचिए आप 20 साल के बदले 1 बढ़ रहा है,
20 साल के बदले 1 बढ़ रहा है, एकदम ध्यान से समझिएगा। 10 साल पहले से 10 साल बाद जाने में 20 साल की वृद्धि, 20 साल के बदले रेशियो में 1 की वृद्धि। तो सोचिए कि 10 साल पहले से वर्तमान आना है या 10 साल बाद से वर्तमान आना है, तो 10 साल पहले से वर्तमान आने के लिए 10 ऐड करना होगा, या 10 साल बाद से वर्तमान आने के लिए 10 घटाना पड़ेगा। तो सोचिए 20 साल बढ़ा तो रेशियो में 1 यूनिट की वृद्धि हुई, तो 10 साल पहले से वर्तमान आने के लिए 10 साल बढ़ाना होगा। तो 20 साल के बदले 1 यूनिट की वृद्धि, तो 10 साल के बदले आधा यूनिट की वृद्धि। रेशियो में 20 साल के बदले 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो 10 साल के बदले आधा बढ़ेगा। तो देखिए 10 साल पहले से वर्तमान आना है, तो 10 साल पहले 3 था, उसमें आधा बढ़ जाएगा, तो 3.5 यानी 7/2 हो जाएगा। 10 साल पहले 1 था, उसमें आधा बढ़ जाएगा, तो 1.5 यानी 3/2 कट गया। अब वर्तमान का रेशियो हो गया 7:3, 7:3, 7:3, 7:3। बहुत सारे बच्चों को ध्यान होगा ये ट्रिक, बहुत सारे बच्चों को ध्यान होगा ये ट्रिक, देख लीजिए ध्यान से।